So good morning comrades, this is Natham Doke again, back with another video. So in this video I will be discussing the newspapers and I will also deal with one editorial and I will try to discuss it. So please do watch it. So this is today's newspaper, The Hindu. So let's start. India will protect every inch of its territory. This is the same thing, LAC वाला issue. So as I have told, एक बार नोट्स बना लेने से LAC और या इंडिया चाइना बॉर्डर का ऊपर, देन इट इज़ डन एंड डस्टेड. सो आज जल्दी जल्दी करेगा, देन वी विल डिस्कस वन एडिटोरियल ऑल्सो. इसका बाद इसमें कुछ नहीं है, कोविड कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है. एज यू कैन सी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी देयर इज नथिंग. पोस्ट रिटायरमेंट कट शॉर्ट, HC होल सोशल मीडिया कुछ नहीं है. देन वी विल इज़ लाइसेंसिंग रिजीम. यहाँ में थोड़ा एक FDI का वर्ड मेंशन है, सो व्हाट इज़ FDI यू हैव टू नो. उसके बाद देयर इज़ नथिंग मोर, सब वही है. बाकी योर कोविड. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर newspaper, that is editorial. So let's discuss it in brief. So देखिए, first of all this is disorder at the border, the same thing. This is called the editorial, the small one. You have to read this because as I have already said, this will enhance your speed of reading. So disorder at the border, तो इसमें क्या बोला है कि first of all ये जो इस बार हुआ, जो ये है फर्स्ट कॉम्बैट डेथ सिंस 1975 है. देन फर्स्ट सच इन गलवान वैली में फर्स्ट है 1962 में का बाद. तो उसको देख लीजिए क्या है, और ये गवर्नमेंट को थोड़ा सजेशन दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए. अच्छा से यू हैव टू गवर्नमेंट शुड ब्रिंग आउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वैली. दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग. एंड देन दिस इज टॉकिंग अबाउट फिंगर्स ऑल्सो. व्हाट इज़ द फिंगर, वी विल टॉक अबाउट इट. सो देन दिस मच इन दिस आर्टिकल, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. So this is an important editorial. History, the stand-off and the policy worth reading. So इसमें rereading. तो इसमें क्या है कि this is written by Suhasini Haidar. She is one of the most prolific writer in international relation. तो political science optional होने से तो you have to read her articles. और ऐसे भी general में भी you will get very good insights on international happenings. So you must read her. So in this article she is trying to revisit the things which the Indian government has taken up in last few decades to have a control on the fingers as put by Mao. लेकिन माओ बोलता था कि जैसे कि this is the palm है, palm is Tibet and other, this is India, this Nepal, अरुणाचल प्रदेश, your Bhutan, Nepal, Sikkim and Ladakh, these are the fingers. तो ऐसा बोलता था. एंड माओ वांटेड टू कंट्रोल दिस फिंगर्स. लेकिन इसमें वही है कि सुहासिनी हैदर ने, इंडिया ने किस तरह से इस फिंगर्स को अपना कंट्रोल में रखने का कोशिश की है. दैट्स व्हाट शी इज़ डिस्कसिंग अबाउट. शी इज़ टेलिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नेहरू's रोल इन द डिफीट ऑफ इंडिया इन 1962 वार. लेकिन वी हैव नॉट बीन गिविंग much importance to the role what he played in keeping this finger near to India or with India. तो उसमें ये देखिए, फर्स्ट है कि मैनेजिंग द बॉर्डर में क्या किया था. तो इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने 1950s में ही एक इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोल के एक एजेंसी बनाया था नेफा के लिए, दीदेन नेफा अरुणाचल प्रदेश अभी के लिए. तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो होता है वो इंडिया का, उसको नेफा के लिए उसको देखा जाता था. तो वही है इसमें. इसको रिसेंटली जैसे कि 2019 में चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ने फिर से इसको रिजरेक्ट करना चाहिए बोला था. बाद में क्या हुआ था कि ये इसका IFAS का रोल को ब्रो ने ले लिया था. BRO द बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वगैरह का, रोड वगैरह बनाने का कोई इसने ले लिया था. लेकिन वही चीफ मिनिस्टर लोग डिमांड कर रहा है कि किया था कि इसको फिर से रिवाइव करना चाहिए फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेट्स. तो वही इसका बाद आउटरीच एंड ट्रीटीज, सेकेंड वो है आउटरीच एंड ट्रीटीज. तो इसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने एकदम 1950s में ही जैसे कि और भूटान, नेपाल, इसका साथ ट्रीटीज बना लेता, फ्रेंडशिप ट्रीटीज. तो जिसका वजह से
आपका मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंडिया का अंदर में आ गया था। तो दैट्स हाउ इंडिया मैनेज टू कीप दिस फिंगर्स विथ इंडिया, मतलब ये जो नेपाल भूटान वगैरह था तो इंडिया से क्लोजनेस हो गया। तो बट रिसेंटली क्या हुआ कि आपका इशू ऐसा हो गया कि नेपाल इज़ मूविंग टुवार्ड्स योर दिस चाइना। तो वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज इंडिया जो है भूटान का साथ तो आपका वो कर दिया, दे मेक अमेंडमेंट्स ऑन द ट्रीटी, बट नेपाल का साथ दे हैव नॉट अमेंडेड द ट्रीटी। So that's why Nepal is now going, Nepal is a bit concerned about the relationship with India। तो वही बोलना पड़ेगा। तो इसका बात ये है, इसको आप इतना पढ़ लीजिए, important आई एम टेलिंग यू द important things। and then there is one thing on Tibet issue। so Tibet में भी इंडिया played like इम्पोर्टेंट रोल। तिब्बत में इंडिया ने क्या किया कि जो दलाई लामा को भी वो दिया था, क्या बोलता है, हम लोगों ने एकोमोडेट किया था 1959 में। देन बट स्टिल तिब्बत द पॉलिसी इन द पाल्म, जो पाल्म है उसमें इतना अच्छा से इंडिया का वो नहीं कर पाया, इंडिया ने हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया में जो रिफ्यूजी इश्यूज है तिब्बत का, तो वो सब भी सॉल्व नहीं हो पाया। प्लस जो एक इम्पोर्टेंट वो था आदमी था ये करमापा लामा, जिसको कि इंडिया ने वो किया था, हु लिव्ड इन इंडिया, इसका बाद लेकिन अभी वो भी यूएस का सिटीजनशिप ले चुका है। सो दिस आर द थिंग्स इंडिया नीड्स टू लुक। इसका बाद जम्मू एंड कश्मीर का ऊपर भी इंडिया ने, पाकिस्तान का जो रिएक्शन होगा दे परसीव्ड इट वेल एनफ, बट चाइना का जैसे अभी रिएक्शन हो रहा है, बट हाउ चाइना वुड रिएक्ट दे डिडंट परसीव्ड इट, उसको परसीव नहीं किया था इंडिया ने कि कैसा रिएक्शन होगा। तो उसमें एक मायोपिक विजन हो गया बोल के दिस आर्टिकल इज सेइंग। एंड देन दिस आर्टिकल इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यू हैव टू सी इट। एंड देन द रोल ऑफ रिसेंट मैप दैट इंडिया बोट अप, जो कश्मीर का चेंज होने के बाद इंडिया ने एक मैप बनाया था न्यू वाला, जिसमें कि काला पानी को इंडिया ने अपना साइड में दिखाया था, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। तो उसमें हाउ that map is like creating a hindrance between India Nepal relationship, और how Nepal is moving towards China, उसको थोड़ा बोला है इसमें। So that's how ये in this article basically Suhasini Haider is re-looking at the arrangement India made to keep these fingers, as I have earlier said, to like close to India। और वही है कि और क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स इन दिस पॉलिसीज़ दैट नीड्स टू बी लुक इनटू, एंड देन प्रॉपर पॉलिसीज़ नीड टू बी मेड। वही अभी ये दिस सुहासिनी हैदर इज़ राइटिंग इन दिस आर्टिकल, सो यू रीड इट अगेन वंस। सो इसमें और एक आर्टिकल है मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये इस बार मेंस में भी आएगा ही होगा, या तो ऐसे में भी, बिकॉज somewhere we are getting into your क्या बोलते हैं इसको, we are going out from multilateralism। जैसे कि अभी लॉकडाउन हो गया, सब अपना अपना एकदम, every country is concerned about itself, and then जैसे कि जापान ने अपना चाइना से अपना उस लोग को क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज लोग को बुला लिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अभी हिंड्रेंसेस है, डिकपलिंग फ्रॉम योर चाइना से डिकपल्ड हो रहा है, WTO वो हो रहा है, क्या बोलता है WTO में इश्यूज़ है, इसका बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में इशू है। सो एवरीवेयर देयर इज़ इशू। सो ये जो मल्टीलेटरलिज्म का इंस्टीट्यूशंस है उन सब में देयर वी कैन सी दैट देयर इज़ इशू। सो मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड वर्ल्ड में क्या होगा उसके बारे में इसमें लिखा होगा, सो यू रीड इट वंस। इसके बाद है देन दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट। अदर देन दैट इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है कुछ, ये पढ़ लीजिए, ये वही उसका ही होगा। PM cares। Oh, this is important। Oil blast हुआ था recently, you know it, you all know it। oil blast happened, oil well blast। तो उसमें क्या हुआ है कि ये देखिए बायो रिमेडिएशन। व्हाट इज़ बायो रिमेडिएशन? तो बायो रिमेडिएशन क्या होता है कि जो
पोल्यूशन को जो क्लीन करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके, उसको बायोरिमेडिएशन बोलते हैं। तो डिटेल मिलेगा इधर में। तो इसमें बायोरिमेडिएशन का यूज़ किया है। तो ये वाला जो इसमें देखिए, ये वाला जो आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है और सेंसिटिव, जैसे कि ये मागुरी मोटापुंग वेटलैंड का सामने में है और दिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क का सामने में है। तो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और तेरी के बारे में भी आप जानना है। तेरी लोग जो गृह जो इको फ्रेंडली हाउसिंग का सिस्टम भी चलाता है, तो यू हैव टू नो दिस थिंग्स। इसके बाद हेल्थ शील्ड, हीट शील्ड भी एक यूज़ किया है। तो व्हाट आर दिस हीट शील्ड, यू शुड नो इट। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस न्यूज़पेपर आई थिंक। और अदर तो ये तो बोर्डोम वगैरह का बारे में, आई डोंट रीड दिस पेजेस एंड दिस ऑल्सो। एंड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बीच में कुछ चल रहा है, यू हैव टू नो इट। सो इसका बाद फेसबुक एम्स टू बूट वोटर ट्रांसफर इन न्यूज़ पोल। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यू कैन सी इट, एक्स्ट्राडिशन टू चाइना ए पॉसिबिलिटी विथ एज के लॉ। हांगकांग का लॉ है जो इसमें कि 1 चाइना 2 सिस्टम पॉलिसी जो चाइना फॉलो करता है, उसका ऊपर में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। और कुछ अगर क्लैरिटी चाहिए तो हमको कुछ अगर वीडियो बनाना है तो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड देन सेबी, व्हाट इज़ सेबी, उसको देख लीजिए। व्हाट इज़ सेबी, तो फंड रेजिंग नॉर्म्स क्या है, उसमें क्या है उसको देख लीजिए। सेबी का चेयरमैन कौन है उसको देख लीजिए, यू शुड नो इट। और स्पोर्ट्स सेक्शन, एज आई ऑलरेडी said that I don't give much importance to this section because क्वेश्चन नहीं आता इधर से, और फैक्ट कुछ होने से you will get in the monthly magazine।